बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मैं जानता हूँ आज तू उदास है, हताश होकर बैठा है। तुझे लगता है कि मेरे साथ सब कुछ गलत क्यों होता है, क्यों मैं जो भी काम करता हूँ वो सफल नहीं होता। तो परेशान मत होना, शांति से बैठ जा और तूने जो भी काम किया था उसे पूरी तरीके से जांच और समझने की कोशिश कर कि क्या गलती हुई थी, उसमें सुधार कर। क्यों तू फेल होने से डर रहा है, क्यों पीछे हट रहा है? जब तक तू फेल नहीं होगा तो तू सीखेगा कैसे? तो इस वीडियो में आज आपको बाज के जीवन के बारे में बताएंगे। ये वीडियो आपके अंदर एक आत्मविश्वास की ऊर्जा भर देगा। बाज का जीवन अपने आप में एक तपस्या है। ये सीख है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आंधी तूफान आते हैं, जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है जब तेज हवाएं चलती है। तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबतों में मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल हमेशा एक बात कहते थे कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो और मेहनत करते रहो। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है। अपने पास्ट की पुरानी यादों को लेकर मत बैठो जो तुम्हें तंग करती है। जैसे हमेशा होता है कि हमारा ध्यान गुजरे हुए कल पर जाता है लेकिन आने वाले पल पर नहीं जाता। लेकिन तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। और बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटना। लेकिन बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वो अनंत पीड़ा सहता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब ये 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। जैसे होता है कि छोटी सी परेशानी से भी आपको अपना जीवन ही बेकार लगने लगता है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में भी बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, वो अपने शरीर का त्याग सकता है। दूसरा रास्ता, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा रास्ता, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनर्स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास की ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। और उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों के उगाने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। और इन 5 महीनों के कड़े तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दब कर रह जाते हैं, और कुछ लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते। तो दोस्तों, बाज पक्षी का ये जीवन हमें बहुत बड़ी सीख देता है कि अगर जिंदगी में रिस्क लेना पड़े तो ले लो, क्योंकि अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच कर भी लोगों की पसीने छूट जाए। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।